This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Friends, today we are going to learn power stages of DC generator. पावर स्टेज के बारे में आज पढ़ेंगे। ये डीसी जनरेटर का 3 चैम्बर है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 2 में मैकेनिकल पावर इनपुट होता है, जिसे हम bhp इंटू 746 डॉट वाट कहते हैं, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिकल पावर या मैकेनिकल पावर, सभी पावर को हम एक यूनिट में लिए हैं, दैट इज वाट। देखिए ये वाट है पावर का यूनिट। तो चाहे मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, हम पहले पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसीलिए सभी का यूनिट देखिए वाट लिया है मैंने। तो ये जो पावर स्टेजेस है, ये पावर स्टेज को पहले 3 कैटेगरी में विभक्त किए हैं, स्टेज 1 या स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में मैकेनिकल पावर इनपुट होता है, स्टेप 2 में इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर होता है, स्टेप 3 में इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट होता है। क्योंकि जनरेटर का ये थीम है, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसलिए जो मैकेनिकल एनर्जी हमने दिए, तो इसे मैकेनिकल पावर इनपुट कहते हैं। मैकेनिकल का bhp होता है इंटू 746, ये ब्रिटिश यूनिट जब होगा तो 1 hp इज इक्वल टू 746 वाट्स होता है। तो इसलिए bhp इंटू 746 डॉट वाट्स। स्टेप 2 में क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर। आर्मेचर में पहले इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होता है। तो ये वाला Eg इंटू IA, Eg का मतलब जनरेटेड EMF इंटू IA मतलब आर्मेचर करंट, क्योंकि पावर को हम क्या कहते हैं ना, V इंटू I, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो जनरेटर का जो वोल्टेज है ये जनरेटेड EMF होता है, तो इसीलिए Eg हम बता सकते हैं या कह सकते हैं। तो ये जो I आर्मेचर का करंट है, तो Eg इंटू IA मतलब जनरेटेड EMF इंटू आर्मेचर करंट, दैट इज डॉट वाट्स। तो ये समझाता है इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर को। उसके बाद स्टेप 2 3 में क्या होता है ना, लास्ट चैम्बर में इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट होता है। इसे हम VL इंटू IL कहते हैं। VL का मतलब लोड वोल्टेज इंटू IL का मतलब लोड करंट, दैट इज इक्वल टू डॉट वाट्स। तो ये जो 3 स्टेप हुआ है, कैसे हुआ ना, अंदर में थोड़ा लॉस है, हम दूसरा क्लास में पढ़ेंगे जनरेटर का लॉसेस के बारे में, लॉसेस ऑफ डीसी जनरेटर्स। तो इधर एक लॉस है, ये मैकेनिकल लॉस को समझाता है, क्योंकि जनरेटर का 2 लॉस होता है, क्योंकि जनरेटर का 2 पार्ट होता है, एक है इलेक्ट्रिकल पार्ट, दूसरा है मैकेनिकल पार्ट्स। हम लोग इलेक्ट्रिकल वाले तो इसलिए पहले इलेक्ट्रिकल लॉस बोल दिए, लेकिन जनरेटर का पहले लॉस होता है मैकेनिकल लॉस, क्योंकि ये कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल लॉस को हम इधर दिए हैं स्टेप 1 स्टेप 2 के बीच। तो ये है आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉसेस कहते हैं उसे। जो मैकेनिकल पार्ट आयरन यूज होता है, तो आयरन में कुछ लॉस हो जाता है, इसे आयरन लॉस कहते हैं। फ्रिक्शनल तो फिटिंग में कोई मिसकंडक्ट, मिस अलाइनमेंट, बेड वर्कमैनशिप ऐसा ही होता है, तो इसलिए ये लॉस टोटली मैकेनिकल लॉस को समझाता है। तो इसलिए ये स्टेप 1 स्टेप 2 के बीच जो लॉस है, इसे आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉस कहते हैं। ऐसा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट एंड इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर के बीच एक लॉस होता है, दैट इज कॉपर लॉस। हम जो कॉपर वाइंडिंग वायर यूज करते हैं मशीन में, चाहे जनरेटर हो या मोटर हो, कोई भी एक मशीन हो,
हम जो वाइंडिंग करते हैं तो वो वाइंडिंग इज मेड ऑफ SCC wire, सुपर एनामेल्ड कपर वेयर. Nowadays the copper wires available in the local market is impurity in form, so actually magnetic lines of field fluxes is not set up. For this reason losses is there. That loss is known as copper loss, which is calculated by the formula I square R. इसे शॉर्ट में कहते हैं PC. PC मतलब पावर ड्यू टू कॉपर, C का मतलब कॉपर, P का मतलब पावर. पावर लॉस ड्यू टू कॉपर वाइंडिंग इज इक्वल टू I square R. By this formula we may calculated the losses, copper losses. हम losses के बारे में जो पढ़ेंगे ये अच्छी तरह उसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये है पावर स्टेजेस. ये पावर स्टेजेस को लेके एफिशिएंसी होता है. क्या मैंने कहा? एफिशिएंसी. तो व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंसी? Efficiency is the ratio between output and input of the machine is known as efficiency. In short we can say it is the ratio of output and input of the machines. It is calculated in percentage always. हम efficiency को हर वक्त परसेंटेज में कैलकुलेशन करते हैं. एज 3 स्टेप्स आर देयर, स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 1. इसीलिए एफिशिएंसी 3 टाइप्स. Efficiency are 3 types. Efficiency are 3 types. Number 1, mechanical efficiency. इसे शॉर्ट में ईटा M कहते हैं. इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, इसे ईटा E कहते हैं. कमर्शियल एफिशिएंसी, इसे ईटा C कहते हैं. और ओवरऑल एफिशिएंसी ईटा O कहते हैं. तो देखिए मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है. हमको नया लगा कि ये 3 एफिशिएंसी क्या है. हमको सब पता था कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100. लेकिन फिर ये जनरेटर में 3 एफिशिएंसी है. मैकेनिकल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, कमर्शियल एफिशिएंसी. ये याद करने के लिए मैं एक टिप्स दूंगा आप लोग को. ये टिप्स याद रखिए, नोट कीजिए. तो मैकेनिकल एफिशिएंसी चैम्बर 2 चैम्बर 1 में होता है. मतलब स्टेप 2 स्टेप 1 के बीच होता है. तो ये भी एक कैलकुलेशन परसेंटेज में होता है. तो इसीलिए हम मैकेनिकल एफिशिएंसी ईटा M सभी परसेंटेज में कैलकुलेशन होता है. तो दैट इज इक्वल टू हम कह सकते हैं स्टेप 2 बाय स्टेप 1 इंटू 100. मतलब इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर एंड मैकेनिकल पावर इनपुट. तो हम कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर एंड मैकेनिकल पावर इनपुट दैट इज इक्वल टू हम शॉर्ट में कह सकते हैं Eg इंटू IA बाय BHP इंटू 746 इंटू 100. हमको मिल गया मैकेनिकल एफिशिएंसी. ऐसा इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी. देखिए इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल पार्ट कहाँ कहाँ है. स्टेप 3 में है, स्टेप 2 में है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टेप 3 बाय स्टेप 1 स्टेप 3 बाय स्टेप 2 इंटू 100. मतलब स्टेप 3 बाय स्टेप 2 इंटू 100. सभी का देखिए ये वाला आउटपुट ये इनपुट, इधर ये वाला आउटपुट ये इनपुट. तो ऐसा. तो इसीलिए स्टेप 3 क्या है VL इंटू IL बाय EG इंटू IA इंटू 100. ये मिल गया हमें क्या ना इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी. तो उसके बाद देखिए कमर्शियल एफिशिएंसी. तो कमर्शियल एफिशिएंसी को हम ओवरऑल एफिशिएंसी भी कह सकते हैं.
ये ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब टोटल आउटपुट बाय टोटल इनपुट इनटू 100। तो दैट इज इक्वल टू हम कह सकते हैं शॉर्ट में स्टेप थर्ड बाय स्टेप 1 इंटू 100। सभी परसेंटेज में कैलकुलेशन होता है तो इसीलिए 100 मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो स्टेप थर्ड वाला कौन है? VL इंटू IL बाय BHP इंटू 746 इंटू 100। तो ये मिल जाएगा हमें कमर्शियल एफिशिएंसी। लेकिन हम सभी को यही मालूम था कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100। तो आउटपुट वाला VL इंटू IL डॉट वाट्स बाय BHP इंटू 746 डॉट वाट्स। तो दैट इज इक्वल टू कमर्शियल एफिशिएंसी। तो हम यही एफिशिएंसी को सभी टाइम में कैलकुलेशन में लेते हैं, लेकिन ये दो को छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, 3 एफिशिएंसी है इन DC जनरेटर्स, दैट इज कमर्शियल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, देन मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को भी काउंटिंग करना चाहिए। जैसा भी हो, सवाल ऐसा ही आता है कि एफिशिएंसी कितना % होना चाहिए। आइडियल मशीन है तो उसका एफिशिएंसी नोट कीजिए 85% से 90.99% होना चाहिए। तो बेस्ट एफिशिएंसी क्या है? बेस्ट एफिशिएंसी 85% से 99.99% होना चाहिए, मतलब नो लॉस। ऐसा ही एफिशिएंसी बहुत कम % मशीन में आता है, बेस्ट एफिशिएंसी। दूसरा एफिशिएंसी क्या होना चाहिए? मतलब कोई एक जनरेटर का एफिशिएंसी पूछेंगे तो क्या होना चाहिए? ये 75% से 90% तक होना चाहिए, मतलब बेस्ट एफिशिएंसी भी थोड़ा रहना चाहिए और नीचे वाला भी 85 से 75 तक रहना भी चाहिए। 10% माइनस है तो इसे भी हम काउंटिंग कर लेंगे, और कम है तो 75 से और कम 40%, 30% ये वाला एफिशिएंसी है तो ये मशीन में हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन का ज़्यादा लॉस होता है, ये हमारा काम में नहीं आता है। उसे जल्दी चेंज करना चाहिए, मतलब ये जनरेटर को चेंज करके दूसरा नया जनरेटर लगाना चाहिए, क्योंकि ये जनरेटर को हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन हमारा आउटपुट कम होगा, क्योंकि एफिशिएंसी परसेंटेज एफिशिएंसी थोड़ा कम होता है। तो देखिए, हम 2 सवाल के बारे में पीछे पढ़े आज, स्टेज के बारे में, पावर स्टेजेस के बारे में, उसके बाद एफिशिएंसी के बारे में। शॉर्ट जनरेटर का एफिशिएंसी बेसिकली 95 से 99.99 होता है। ऐसा कोमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर जो शॉर्ट जनरेटर का प्रॉपर्टी बिहेव करता है शंट की तरह, तो उसका भी एफिशिएंसी 85% से 99.99% होना चाहिए। सीरीज का डिफरेंशियल का थोड़ा कम होता है, फिर भी 75% से 90% में रहना चाहिए। हम जब कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे बेस्ट अबाउट DC जनरेटर, उस वक्त हम उसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।